अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी। टुडे ओवर टॉपिक इज़ अबाउट मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, कि जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और डिफरेंट स्टेप्स के ज़रिए। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी डेट इज़ मलेरिया, कि मलेरिया क्या है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को कैसे इस्तेमाल किया गया है, तो हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मलेरिया देखा जाए, मलेरिया क्या है, एक कॉमन डिजीज़ थी मुख्तलिफ तरह के ममालिक में, उनमें पाकिस्तान भी मौजूद था जिसमें ये बीमारी फैली थी। तो इसकी आगे मुख्तलिफ वजूहात थी जो कि हम ऑब्जर्वेशन में भी रीड करेंगे। इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज़, कि अगर इंसानों की हिस्ट्री में देखा जाए तो मलेरिया ने जितने लोगों को, यानी जितने ज़्यादा लोग मलेरिया की वजह से जिनकी डेथ हुई है, और कोई बीमारी इतनी नहीं है जितनी इसने मोर्टेलिटी काज की है। यू विल नाउ हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग मलेरिया। अब सबसे पहले है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1, कि इन्होंने आगे इस मलेरियल जो एक प्रॉब्लम थी इसको भी आगे फर्दर सब सेक्शन में डिवाइड कर दिया ताकि इसको ईजिली पढ़ा जा सके। सबसे पहले प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि मलेरिया है क्या, और ये मलेरिया की वजह से क्या काज हो रहा है, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, और मलेरिया किस वजह से काज हो रहा है। मतलब जब ये इस डिज़ीज़ का आगाज़ हुआ था तब कुछ भी नहीं पता था कि मलेरिया फैलता कैसे है और ये किस तरह की बीमारी फैला सकता है। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया किस वजह से फैलता है, यह काज होता है। द डिज़ीज़ वाज नाउन टू फिजिशियन ऑफ द एंशियंट टाइम, कितने तकरीबन 2000 साल पहले की बात है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी देयर आर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन। मलेरिया के बारे में 4 तरह के मुशाहिदात किए गए थे। सबसे पहले ये देखा गया था कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया मार्शी एरिया यानी दलदली इलाका, तो इनका कोई ना कोई आपस में ताल्लुक़ है। लेकिन वहाँ पर ये भी समझा जाता था कि शायद ये जो इस इलाके का पानी है इसको पीने की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनको मलेरिया हो रहा है। उस टाइम पे माइक्रोस्कोप भी इतना नहीं था, ये नहीं पता चल रहा था कि क्या वजूहात है, तो यही समझा जा रहा था कि शायद ये पानी पी रहे हैं इस दलदली इलाके का, मार्शी एरिया का, इस वजह से हो रहा है। तो इसीलिए इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के वॉलंटियर्स बुलाए गए थे कि उनको भी पानी दिया गया, लेकिन उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, मलेरिया टाइप की कोई भी डिज़ीज़ नहीं काज हुई। दूसरा देखा गया कि क्यूनिन इज़ द इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, और क्यूनिन देखा गया था कि मलेरियल पेशेंट के लिए बहुत अच्छी, यानी एक दरख्त की ये बार्क थी जो कि मलेरियल पेशेंट के लिए बहुत अच्छी साबित हुई थी। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मलेरिया डज़ नॉट काज, जैसे मैंने आपको बताया कि उस एरिया का पानी पीने से किसी को कोई मलेरिया नहीं हुआ था। तो ये सारी थी ऑब्जर्वेशन। अब इन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उन्होंने देखना था कि मलेरिया फिर होता है किस वजह से। अब अगर यहाँ पे देखा जाए, क्यूनिन वाज द ओनली रेमेडी, क्यूनिन उस टाइम पे सिर्फ एक ही इलाज था इसका फॉर मलेरिया फ्रॉम 17 to 20th सेंचुरी। सिर्फ उस टाइम यही इलाज था कि क्यूनिन दे दी जाए तो वो मलेरियल पेशेंट सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो प्लाज्मोडियम वाज सीन। प्लाज्मोडियम कहाँ पे देखा गया था? इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। तो किन के ब्लड में देखा गया था? मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया था। प्लाज्मोडियम मेन वो वजह है जिसकी वजह से मलेरिया इंसान की बॉडी के अंदर फैलता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरन डिड रिसर्च ऑन द काज ऑफ, उसने किसके ऊपर रिसर्च की थी कि मलेरिया का काज है क्या। ही टुक द ब्लड फ्रॉम मलेरिया, उसने क्या किया था, मलेरियल पेशेंट से ब्लड लिया और एग्जामिन इट अंडर और उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको एग्जामिन किया था। ही नोटिस एज सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उसने देखा था कि उस मलेरियल पेशेंट के अंदर जो इसका उसने ब्लड लिया था उसके अंदर, उसके ब्लड के अंदर कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को बाद में क्या नाम दिया गया था? प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर देखा जाए कि प्लाज्मोडियम क्या था, और लेवरन ने सबसे पहले किसने काज उसका फाइंड आउट किया था? तो लेवरन ने कब? 1878, और वो कौन था? फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था। उसने क्या देखा था कि उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया गया था? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट वन इज़ हाइपोथेसिस। अब जैसे ऑब्जर्वेशन कर ली, अब क्या किया जाता है? हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे हम वो बायोलॉजिकल मेथड जो हमने सिर्फ पढ़ा था, अब यहाँ पर उसका प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन और डिस्कवरी की बुनियाद पर दे डेवलप्ड अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या बना था? कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया।
अभी ये कंफर्म नहीं थी बात, लेकिन उन्होंने हाइपोथेसिस बना दी थी ऑब्जर्वेशन के बुनियाद पर कि प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की। अब मे बी हाइपोथेसिस गलत भी साबित हो जाती और मे बी ये ट्रू भी हो जाती। नेक्स्ट वन इज़ डिडक्शन। दे डेवलप अ लॉजिकल रिजल्ट डिडक्शन बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस। उन्होंने अब क्या किया था, एक लॉजिकल रिजल्ट निकालना था इस हाइपोथेसिस की बुनियाद पर। द डिडक्शन वाज, क्या डिडक्शन थी कि अगर प्लाज्मोडियम काज करता है मलेरिया, तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में क्या पाया जाएगा, प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। जैसे पढ़ा था ना कि डिडक्शन में इफ़ एंड देन, कि अगर ये ऐसा है तो वैसा होगा। हाइपोथेसिस थी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है। अब डिडक्शन क्या थी कि अगर तो काज है मलेरिया का, तो फिर जितने भी पेशेंट हैं जिनको मलेरिया, उन सब के ब्लड में क्या पाया जाएगा, प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट। डिडक्शन बन गई, अब एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसका रिजल्ट ले आएंगे। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया था कि उसने 100 मलेरियल पेशेंट का और 100 हेल्दी पर्सनस का सबका ब्लड लिया और उनको कहाँ पे एग्जामिन किया था, अंडर माइक्रोस्कोप। और उसने ये देखा था कि मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि उसने देखा कि जो ज़्यादातर मलेरियल पेशेंट थे उन सब के ब्लड के अंदर क्या पाया गया था, प्लाज्मोडियम। लेकिन अगर हेल्दी पर्सन के ब्लड के देखा जाए तो वहाँ पे प्लाज्मोडियम नहीं पाया जाता। द रिज़ल्ट प्रूव्ड, तो इस रिज़ल्ट ने बता दिया कि ये प्लाज्मोडियम क्या है, काज है किसकी, मलेरिया की। वाज ट्रू, कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था वो हाइपोथेसिस बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द मलेरियल पेशेंट वर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी मलेरियल पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, और जो हेल्दी पर्सन थे वो था कंट्रोल ग्रुप, जिसको हमने हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। तो डेट इज़ द टॉपिक टुडेज। ऑब्जर्वेशन पढ़ी, हाइपोथेसिस कैसे बनती है, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। और ये देखा कि रिजल्ट में क्या आया कि जिन पेशेंट के अंदर मलेरिया पाया जाता था उनके अंदर क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो यहाँ से पता चल गया कि प्लाज्मोडियम क्या है, काज है मलेरिया का। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल फॉर यू, प्लीज़ शेयर इट एंड कमेंट, एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़। Allah Hafiz, see you next lecture.